हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कंचनजंगा एक्सप्रेस के एक्सीडेंट के ऊपर मैं इस सेकंड वीडियो जो है बना रहा हूँ। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ मैंने आपसे प्राइमा फसाई चीज़ें डिस्कस करी थी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, कौन कौन सी ट्रेन इन्वॉल्व है और बेसिक जो उससे रिलेटेड बात होती है वो सब। इस वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली एक्सीडेंट कैसे हुआ और सारी थोड़ा टेक्निकलिटी को समझने की भी कोशिश करेंगे जितना मेरे से हो सकेगा। तो दोस्तों, ये जो घटना हुई है ये हुई है वेस्ट बंगाल के अंदर आने वाले एक न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से कुछ दूर आगे जाके रंगापानी नाम का एक रेलवे स्टेशन आता है। अब दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन पर सुबह 5:50 से ऑटोमेटिक सिग्नल फेल होने की समस्या जो है चल रही होती है कि मतलब इस पूरे सेक्शन में यहाँ से लेके चैटर हॉल तक के सेक्शन के अंदर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग काम नहीं कर रही होती है, जिसके कारण बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है। अब वक्त आता है 8:27 का, जब ट्रेन नंबर 13174 यानी कि आपकी कंचनजंगा एक्सप्रेस को डिपार्चर लेना होता है इस RNI यानी कि रंगापानी स्टेशन से। तो इस ट्रेन को TA 912 दे करके डिपार्ट दिया जाता है। अब TA का मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों एक अथॉरिटीज़ होती हैं बहुत सारी जो अलग अलग सिचुएशन में काम आती है। अब इसके अंदर TA 912 यूज़ की जाती है जब कभी भी ऑटोमेटिक सिग्नल फेल हो जाते हैं तो एक मैनुअल परमिशन जो है दी जाती है उस सेक्शन को क्रॉस करने लोको पायलट को, जिसके अंदर उसकी चलने की स्पीड वगैरह सब डिसाइडेड होती है। और ये परमिशन जो स्टेशन मास्टर देता है लोको पायलट को कि हाँ आगे ऑटोमेटिक सिग्नल फेल है, इस बात का हमें ज्ञात है और हम आपको TA 912 के अंदर ये परमिशन देते हैं कि आप इस सेक्शन को निर्धारित गति से जो है पार कर सकते हैं। ये चीज़ जो है की जाती है। अब दोस्तों होता क्या है कि आपकी जो ट्रेन नंबर 13174 है यानी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये चैटरहॉल्ट नाम के स्टेशन पर जाकर के रुक जाती है। लेकिन ये ट्रेन वहाँ जाके रुकती क्यों है इसके रीजंस नहीं पता है। थोड़ा सा टाइमिंग्स मैं आपको जो है बता रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 8:27 पे ये ट्रेन रंगापानी स्टेशन से डिपार्ट हुई है कंचनजंगा एक्सप्रेस। अब इसके कुछ देर के बाद 8:47 पर रंगापानी स्टेशन से एक और ट्रेन को डिपार्चर दिया जाता है जो कि एक माल गाड़ी है दोस्तों। और इस माल गाड़ी के अंदर जो पावर लगी हुई है यानी कि जो लोकोमोटिव लगा हुआ है उसका नंबर है 43616। ये WAG9HC लोकोमोटिव है और दोस्तों पुणे का डीजल लोको शेड के अंदर ही आता है। दोस्तों ये जो लोकोमोटिव है ये जाकर के पीछे वाले एंड पे, रियर एंड पे जो है भिड़ जाता है आपकी कंचनजंगा एक्सप्रेस से, मतलब उस ट्रेन का जो पीछे का SLR होता है उसमें जो है भिड़ जाता है। अब हादसा इतना ज़बरदस्त था दोस्तों कि कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो ट्रेन मैनेजर थे वो जो इस WAG9 लोकोमोटिव में बैठे हुए LP और ALP थे, इनमें से कोई भी नहीं बचा। यहाँ पे जो आपके ALP हैं वो बहुत सीरियस हालत के अंदर है और लोको पायलट जो है उनकी भी डेथ हो चुकी है और जो ट्रेन मैनेजर है उनकी भी दोस्तों डेथ हो चुकी है। टक्कर दोस्तों इतनी ज़बरदस्त थी कि SLR के जो व्हील्स होते हैं वो कैब में घुस जाते हैं और वो कैब में घुसने के कारण जो है LP की डेथ होती है एंड बहुत ज़्यादा जो है कंडीशन जो है क्रिटिकल हो जाती है। हालांकि मैं फ़ोटोज़ भी अवेलेबल हैं वो, बट वो इतनी ज़्यादा आप ही कह सकते हो कि विजुअल डिस्टर्बिंग है कि मैं उसको सोशल मीडिया वगैरह पे आप लोगों के साथ शेयर जो है नहीं कर सकता। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। अब हालांकि मैंने थोड़े डेप्थ में चर्चा करी इस पूरे हादसे को लेकर के, लेकिन स्टिल कुछ बातें, कुछ क्वेश्चन जो है निकल के सामने आते हैं जो कि अगेन हमको क्लियर तब होंगे जब रेलवे इसके ऊपर अपनी ऑफिशियल जानकारी देगा पूछताछ करने के बाद। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जब 8:27 पर कंचनजंगा एक्सप्रेस को रंगापानी नाम के स्टेशन से निकाला जाता है TA 912 दे करके, तब चैटरहॉल्ट पे जाकर के वो ट्रेन क्यों रुक जाती है। पहली चीज़, यदि वो ट्रेन किसी कारणवश रुकती भी है तो उसके पीछे जो कंटेनर मालगाड़ी को डिपार्चर दिया गया है उसके लोको पायलट को आगे वाली ट्रेन का जो SLR है वो क्यों नहीं दिखता है, वो ट्रेन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्या कारण था, ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। ये समझने वाली बात है। जब इस पूरे सेक्शन में सब ट्रेनों को ट्रैवल अथॉरिटी TA 912 दे करके निकाला जा रहा है तो जाहिर सी बात है हर एक लोको पायलट बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर के चल रहा होगा, अपनी आगे ट्रेन को ध्यान में रखते हुए चल रहा होगा, क्योंकि उनको पता होता है कि जब भी TA 912 इशू होती है तो कभी कभी आपके आगे भी ट्रेन यहाँ पे हो सकती है। तो ऐसे केस में उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देके चलना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद ट्रेन यहाँ पे रुकी क्यों नहीं, मालगाड़ी ने पहले से ही ब्रेक क्यों नहीं लगाए, ये कुछ सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मेरे पास अवेलेबल थी इस कंचनजंगा एक्सप्रेस के हादसे को लेकर के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर से अपडेट कीजिएगा और यदि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं वीडियो बना करके जरूर से इसको आने वाले टाइम में अपडेट करूँगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में।